नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिस रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वह है लाइमस्टोन। और हमारे बिहार में खासकर रोहतास कैमूर यानी कि जो हमारा कैमूर रेंज वाला हिस्सा है, यानी कि सोन नदी के पश्चिमी वाला हिस्सा, वहां पे लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में मिलती है। और यह भी आपको शायद जानकारी होगी, नहीं होगी तो जान लीजिए कि बिहार सबसे ज्यादा अगर किसी मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है या साल में, तो वह करता है लाइमस्टोन को। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, जब इतना लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है, हम दूसरे राज्यों के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे राज्य में ही सीमेंट फैक्ट्री बने तो हमारे राज्य के लोगों को और साथ ही साथ आसपास में बहुत सारे पहलुओं को रोजगार और इकोनॉमी जो है वह भी बूस्ट होगा। और अब इसी की तरफ एक कदम हमारी सरकार ने बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार की, जहां पे कहा जा है कि बिहार में खुल रहा है एक बिल्कुल नया सीमेंट प्लांट। अब इसके साथ बिहार में अब टोटल कितने सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे बिहार में आखिर कहां पे खुलने वाला है नया सीमेंट फैक्ट्री, तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि गया जी में यह खुलने वाला है, तो गया जी में कहां पर, तो गया जी के वजीरगंज में 860 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सीमेंट प्लांट जो है यह ओपन अप होने वाला है। यह बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गया के इस क्षेत्र में, जो कि खनिज संपदा के लिए भी जाना जा रहा है, रॉ मटेरियल के भी यहां से दिक्कत नहीं होगी और वहां से रॉ मटेरियल आकर के इस पूरे के पूरे एरिया में सीमेंट प्लांट में एज हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के रूप में काम करने वाला है। और इस प्लांट के खुलने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ आर्थिक विकास को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यह प्लांट जो है गया जी और आसपास के इलाकों के लिए बिहार में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे स्थानीय लोग की आर्थिक स्थिति में भी काफी ज्यादा सुधार आएगा। जैसा कि जब कोई रोजगार लगता है, कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई उस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस स्तर पे जब चीजें आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आसपास के सारे एरिया के लोगों को भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल एक बूस्ट भी मिलता है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि जिले के वजीरगंज प्रखंड में इन दिनों एक नई हलचल दिख रही है, मैंने ऑलरेडी बताया, और सीमेंट उद्योग के रूप में उम्मीदों का एक नया आकार लेकर के आई है, जो कि इस एरिया के पूरे एरिया में एक इकोनॉमिकल बूस्ट देगा। दशकों से विकास की राह देख रहा ये जो क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता ही है कि गया को पहले औद्योगिक क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया और दशकों से काफी समय से इस औद्योगिक प्रगति की दस्तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब जो है इस पे अब काम करने की मुहिम चली हो गई है। और इस बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है बिरला सीमेंट। कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा बिरला सीमेंट ग्रुप जो है यह प्रस्तावित किया गया है। और साथ ही साथ जो है विशाल सीमेंट प्लांट जो है यह भी जो है बिरला सीमेंट के द्वारा आपको यहां पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा बिरला कंपनी ने सरकार के सहयोग से इस परियोजना के लिए, यानी कि पीपीपी मॉडल पर है। पीपीपी मॉडल की बात जब हम करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि आपको पता है कि सरकार के पास अथॉरिटी है और प्राइवेट कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक बेटर विजन के साथ ये किसी भी काम को तेजी से कर सकते हैं। तो बिरला कंपनी ने सरकार के सहयोग से इस परियोजना के लिए कोल्हान के करीब 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा कर दिया और इस भूमि पर आने वाले समय में बहुत जल्द ही एक सुसज्जित अत्याधुनिक सीमेंट उद्योग जो है वह भी खड़ा होने वाला है। आपको बताते चले कि कंपनी की ओर से संकेत मिल चुके हैं कि जैसी सभी विभागीय, ऑब्वियस बात है कि पॉल्यूशन क्लियरेंस, इसके अलावा लैंड क्लियरेंस, तो ऐसे तमाम तरह की चीजें जैसी हो जाएगी, निर्माण का कार्य जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। और इस सूचना के क्षेत्र से लोगों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई है, विशेष तौर पर खासकर जो यंगस्टर है, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद जग गई है कि अब उसको रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना होगा और रोजगार को सृजन करने के लिए यह जबरदस्त एक अच्छी मुहिम है, जो कि हर एक राज्य को करनी चाहिए और हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको उस डिस्ट्रिक्ट के आधार पर वहां पे करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं कि वर्षों से रोजगार के लिए शहरों और दूसरे राज्यों में पलायन की ओर जाने वाले युवाओं को अब अपने गांव में रोजगार के अवसर मिलने की संभावना दिखने लगी है। स्थानीय युवक का कहना है कि अगर फैक्ट्री खुलती है तो हम लोगों को काम का मौका मिलेगा और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ सकते हैं, एक पूरा जनरेशन हो जाता है जब बाहर जाता है, फिर उसका वो जब बूढ़ा होकर आता है तो उसका बेटा बाहर जाता है, कभी भी एक परिवार के रूप में वो नहीं रह पाते, वो जिंदगी का एहसास नहीं ले पाते, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीने का एक लक्ष्य होता है। वहीं क्षेत्र के लिए रोजगार के अवसर की बात अगर हम करते हैं तो तकरीबन कहा जा रहा है कि यहां पर
लगभग 1200 से 1500 लोगों को रोजगार मिलने का उम्मीद है जब ये इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने एक अधिकारी ने नाम बताने से परहेज करते हुए बताया कि रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो यहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला एक बड़ा कदम है। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी बेस पे रखा जाएगा, जो कि इसके कारण वहां पे काफी ज्यादा एक काबिल तारीफ चीजें होने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि केवल क्षेत्र में युवाओं को रोजगार ही नहीं, नए उद्योग की स्थानीय व्यवस्था को भी नए अवसर मिले, क्योंकि जब एक फैक्ट्री बनता है उसके आसपास लोग आते हैं, कोई खाने का स्टॉल लगाएगा, कोई रहने का जगह लगाएगा, कोई मान के चले वहां पे ट्रैवलिंग एजेंसी खोलेगा, कोई वहां पे मान के चले दुकान खोलेगा। तो इस तरीके से भी परिवहन सेवा, किराना दुकान, निर्माण सामग्री, होटल, ढाबे जैसे दिनमर्रा की रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उसकी भी मांग बढ़ेगी, जिसके कारण वहां पे एक इकोनॉमिक बूस्ट बनेगा। तो एक छोटा सा जैसे एग्जांपल देते हैं, अभी हम पटना जैसे आए हुए हैं और इस पटना में जब हम आए हुए हैं तो हम देखते हैं कि जैसे मान के चले कि मैरीन ड्राइव है, सिर्फ वहां पे उसको ढंग से साफ कर देने से वहां पे कितना लोग रोज का कितना लाखों का कारोबार वहां पे बढ़ गया होगा। आप समझ सकते हैं जो फूड वाला ही है कितना लाखों का कारोबार हो गया होगा। इसका सीधा असर आसपास के गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और बाजार में एक नई रौनक जो है देखने को मिलेगी। क्षेत्र में विकास में भी सहायक। अगर आपको बात करते हैं कि यदि निर्माण कार्य समय पर शुरू हुआ तो प्लांट अगले 2 वर्ष में बनकर के तैयार हो जाएगा और उत्पादन भी शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो वजीरगढ़ न केवल गया जिले बल्कि हम कह सकते हैं कि वजीरगढ़ न सिर्फ गया जिले, पूरे मगध क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर को बदल देगा। वही अगर हम बात करते हैं कि वजीरगंज के लोगों की उम्मीद अब सिर्फ सपने नहीं बल्कि धरातल पर उतरने की तैयारी हो चुकी है। विकास की यह नई किरण आने वाले समय में किस तरह इस क्षेत्र का भविष्य बदलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि वजीरगंज में बदलती हवा का एहसास अब हर किसी को होने लगा है कि यहाँ पे किस प्रकार से चीजें जो है आगे की तरफ बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपको बताते चले कि 2 चरणों में होगा पूरा काम। कंपनी से जुड़े हुए बातों को अगर हम कहें तो अधिकारी बताते हैं कि परियोजना में 2 चरण में पूरा काम किया जाएगा और इस 2 चरण में काम करके हम कह सकते हैं इसमें पहला चरण जो है 2027 के अक्टूबर और दिसंबर में पूरा करने की तैयारी है और कंपनी जो है दूसरा चरण जो है 860 करोड़ रुपए निवेश, ध्यान रखिएगा कितना, तो 860 करोड़ रुपए निवेश किए जाने का प्रस्ताव पारित है। इसमें से इसी परिसर में 250 एकड़ सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा और उद्योग की उत्पादन क्षमता जो है प्रति वर्ष 2.08 मिलियन टन जो है बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में, तो बिहार में कितने ऑपरेशनल सीमेंट प्लांट और यूनिट जारी हैं, तो इसके बारे में आपको बताते चले कि डालमिया जो है वो लिमिटेड जो है यह बिहार के 31 सीमेंट इकाई का आप कह सकते हैं संचालन करती है, जो रोहतास जिले के बंजारी में, याद रखिएगा रोहतास के बंजारी में क्वेश्चन पूछा गया, डालमिया ग्रुप का है। हालांकि एक डालमिया सिटी भी थी जो कि आज के डेट में घोस्ट टाउन है। यह सुविधा पूर्व में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड थी, जिसमें डालमिया ने 2018 में अधिग्रहण किया था और इसके स्थापित क्षमता 1.1 मिलियन टन प्रति वर्ष है। श्री सीमेंट की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व बिहार में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है। इसके अलावा एसीसी सीमेंट की बात अगर हम करते हैं तो अडानी समूह, जिसने अभी हाल ही में अंबुजा सीमेंट का स्वामित्व है और राज्य के भीतर डिपो और लॉजिस्टिक सेवाएं संचालित करता है। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि नए जो प्लांट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, अंबुजा सीमेंट का प्लांट जो है नवादा जिले में अंबुजा सीमेंट का डेवलपमेंट में है। वहीं जेके सीमेंट की बात करते हैं तो बक्सर में 3 आपके एमटीएस क्षमता वाली है। इसके अलावा श्री सीमेंट ने पूर्णिया के आसपास उत्तर पूर्व बिहार के 2 जो है वार्षिक क्षमता का आपके उन्मूलन किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कितने ऐसे हैं। इसके अलावा आपके लिए एक एमसीक्यू है कि वजीरगंज में प्रस्तावित प्लांट का स्थानीय क्षेत्र पर मुख्य प्रभाव क्या माना जा रहा है। यह क्वेश्चन है, यह ऑप्शन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता है तो आपको बताते चले कि आप लोग के समक्ष है हमारा आरंभ 14.0 बैच। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहें तो आरंभ 14.0 बैच है, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूं तो अगर आप चाहें तो आप खुद से भी इनरोल कर सकते हैं। कैसे? तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ स्टेट पीसीएस में बिहार की बात जब हम करते हैं तो स्टेट पीसीएस बिहार और यहाँ पे आरंभ 14.0। आपको बताते चले कि आरंभ 14.0 की बात हम करें तो इसमें आपको इनरोल कैसे करना है और क्या क्या इस बैच में खास है। सबसे पहले इसको हटाइएगा और यहां पे आप लगा दीजिएगा आदि लाइव, और आदि लाइव जैसे आपने कोड लगाया, देखिए आपका फी कितना हो गया। और यहां पे आप जाने के बाद जैसे कि इस कोर्स में कैसे हम लोग पढ़ाते हैं समझ लीजिए ध्यान से। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलिए इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, तो जैसे मान के चलिए पॉलिटी से कोर्स शुरू हुआ।
अब जैसे ही पॉलिटिक्स का कोर्स शुरू हुआ, इस पॉलिटिक्स जब ये कोर्स शुरू हुआ तो हम बात करें तो पॉलिटिक्स जब ये कोर्स शुरू हुआ तो मान के चलिए आपको पढ़ाया गया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे ही आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया, आपको टीचर हैंड रिटेन नोट्स बताएगा। इस बैच में आपको मिलेगा मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर उसका वीडियो लेक्चर देगा, एक प्री रिकॉर्डेड आपको वीडियो देगा जिसको आप देखेंगे, क्रक्स मटेरियल देगा और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनवा देगा। उसके बाद ये मॉडल आंसर आपको देगा और उस मॉडल आंसर के बाद उसमें क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को देख करके आप आंसर को सबमिट करेंगे और आंसर को आप मेंटर को सबमिट करेंगे। और यहां पे आपने क्योंकि मेरा कोड लगाया है आदि लाइव, तो आपको जो है मैं भी आपका रहूंगा मेंटर, फैकल्टी मेंटर। और पहली बार में आप जब चेक होगा तो उतना ऑब्वियस बात है, कुछ एड ऑन आपके मेंटर को आएगा। दूसरी बार में मैं आपके आंसर को चेक करूंगा और क्योंकि आपने मेरा कोड लगाया तो आपको मेरा एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। और इस प्रकार से आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसी इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, सबको हम अच्छे से कवर अप कर देंगे। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिए और बोल दीजिए कि हम आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, हमको इस कोर्स में इनरोल होना, अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा ये कोर्स जो है 100% स्कॉलरशिप के साथ है। अगर आप इसमें इनरोल होते हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, जो कि डेफिनेटली होगा इतनी मेहनत के साथ, तो जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आपका जो भी मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट किया हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।